महीने के स्टार्टिंग में ऐसा फील होता है कि मैं इतना प्रोडक्टिव बना दूंगा और ये पूरे मंथ मैं इतने अच्छे से पढ़ाई करूंगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। पर क्या ये पॉसिबल हो पाता है? अगर आप नवंबर का भी रोड मैप वीडियो देख रहे हो तो आप समझ लीजिए कि आप हो चुके हो फेल। तो आ गए एक और रोड मैप वीडियो देखने के लिए। मुझे पता है हर महीने के स्टार्टिंग में ऐसा फील होता है कि चलो आज का जो दिन है ना, मैं इतना प्रोडक्टिव बना दूंगा और ये पूरे मंथ मैं इतने अच्छे से पढ़ाई करूंगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, एंड देन आई विल हैव टाइम जिससे मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकूं, सैंपल पेपर सॉल्व कर सकूं, सारी चीजें कर सकूं। पर क्या ये पॉसिबल हो पाता है? द आंसर इज नो। अगर ये पॉसिबल होता ना तो ये वीडियो आप देखते ही नहीं। एंड ये वीडियो जो आप देख रहे हो इसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में इम्बाइब करो। ये प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए, बिकॉज बेटा अक्टूबर के बाद में अगर आप नवंबर का भी रोड मैप वीडियो देख रहे हो तो आप समझ लीजिए कि आप हो चुके हो फेल। बिकॉज अक्टूबर के बाद में अब और समय नहीं है हमारे पास। बिकॉज इफ यू आर काउंटिंग के मैम हम लोग का फेब में है ना एग्जाम, तो टाइम है नहीं है टाइम, बिकॉज जनवरी एंड फेब्रुवरी तो आप काउंट ही मत करो। जैन फेब में आपका सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पेपर्स लगने वाले हैं। तो आपके पास सिलेबस कंप्लीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दिसंबर तक का टाइम है बेटा। तो अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी 3 महीने के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस कंप्लीट करना है। एंड अब आप कौन से पोजीशन पे हो आपको डिसाइड करना है कि अभी सीरियस बनना है कि नहीं। बिकॉज अभी भी अगर सीरियस नहीं हो तो 10th स्टैंडर्ड का कंपार्टमेंट एग्जाम देने के लिए रेडी हो जाओ। कोई आपके ऊपर दया भावना नहीं क्रिएट करने वाला है कि चलो 10th स्टैंडर्ड है तो मैं उसको ऐसे ग्रेस मार्क्स दे दूंगा। कुछ नहीं होने वाला है, आपको पूरा साल रिपीट करना पड़ेगा। तो पूरा साल रिपीट करने से अच्छा ये है कि सिर्फ ये जो 3 महीने हैं उसमें इतना फोकस और इतना अटेंशन लगा दो कि पूरा साल रिपीट ना करना पड़े। आपको ये जोक लग रहा होगा कि पूरा साल रिपीट कर लेंगे, पर इट इज नॉट इजी। ये पूरा साल रिपीट करने में ना पूरा एकदम खत्म हो जाएगा आपका माइंड। इससे अच्छा है कि ये 3 महीने सारा जो फ्रेंड सर्कल है, जो भी मोह माया है, जो भी सोशल मीडिया है, सारा चीज जो है ना आपका ध्यान भटकाने वाला, वो सबको त्याग दो। अभी पूरा फोकस होना चाहिए अपने पढ़ाई पे, अपने सिलेबस पे, अपने पूरे मतलब इतना जी और जान से आप पढ़ाई करना शुरू कर दो ना। बिकॉज ये सारी पढ़ाई आप आपके लिए कर रहे हो, दूसरे के लिए नहीं कर रहे हो। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो दूसरे को फर्क नहीं पड़ने वाला है, पर आपको जरूर फर्क पड़ेगा। तो अब मैं मुद्दे पे आती हूँ कि करना कैसे है मैम, ये 3 महीने में करूँ कैसे मैं। तो सबसे पहले तो जो भी चैप्टर्स बचे, ठीक है, वो सारे चैप्टर्स का लिस्ट बना लो। अभी के अभी करना है, ये बाद में नहीं करना है। अभी के अभी सोचो, वीडियो को पॉज करो और सोचो कि कौन कौन से चैप्टर्स बाकी है मेरे। पहले साइंस की लिस्ट बना लो, फिर उसके बाद में एसएसटी की लिस्ट बना लो, फिर उसके बाद में मैथ्स की लिस्ट बना लो। ठीक है, इंग्लिश तो आपका हो जाएगा, वैसे इतना कुछ टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। पर राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर जो भी है वो कर लेना और वो हो जाएगा। पर पहले चैप्टर्स का सिलेबस कंप्लीट कर लो। बना ली लिस्ट? ठीक है, अभी वीडियो को फिर से स्टार्ट करो। तो एक बार लिस्ट आपके सामने आ गई, अभी इसको क्लासिफाई करो इजी चैप्टर्स और डिफिकल्ट चैप्टर्स में। इजी मतलब कि फटाफट से जो कंप्लीट हो जाएगा, आपके पल्ले पड़ रहा है और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, वो इजी चैप्टर्स के लिस्ट में डालो। फिर डिफिकल्ट चैप्टर्स में जो मीडियम लेवल रहेंगे ना, वो भी डिफिकल्ट में डालो और वो स्टार्टिंग में डालो, ऊपर ही डाल दो। और फिर डिफिकल्ट चैप्टर्स लास्ट में डालो। तो 2 ऐसे क्लासिफिकेशन हो गए, एक इजी चैप्टर्स, एक डिफिकल्ट चैप्टर्स। अब ये जो आपके पास क्लासिफिकेशन आ चुका है उसके बेसिस पे स्टार्ट योर वर्क। नाउ फ्रॉम tomorrow onwards what you will do is start with the easy chapters and then hard chapters। मतलब आपको क्या करना है, डेली अभी से आप डेली करोगे एक हार्ड चैप्टर और एक इजी चैप्टर। अब जब आपके पास पूरा दिन खाली रहता है तो what you should do is कि start with the hard chapter। जो डिफिकल्ट चैप्टर रहेगा ना, स्टार्टिंग में सुबह माइंड अच्छा रहता है, फ्रेश रहता है, तो स्टार्टिंग करने का है हमको विद द हार्ड चैप्टर। एक बार हार्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो वो इजी चैप्टर तो हो ही जाने वाला है, शाम के बाद में भी हो जाएगा आसानी से। सो ऐसे कर करके आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। एंड सिलेबस कंप्लीट करने के लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी खोलो या थ्योरी करो। यू कैन डू द सिलेबस विद प्रैक्टिस ऑल्सो। सो मेरा क्या रहता है, हमेशा मैं जो बच्चों को हमेशा बोलती रहती हूँ कि प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करो। बिकॉज अगर आप बोर्ड एग्जाम में आंसर नहीं लिख पाओगे
तो एग्जामिनर को कोई वो नहीं है, एनलाइटमेंट नहीं है कि आपको आता है कि नहीं आता है, राइट। आप जो एग्जाम पेपर में लिखोगे आंसर, वो उसको समझेगा और उस तरीके से आपको मार्क्स मिलेगा, राइट। सो सिर्फ थियोरी 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 करने से किसी का भला नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस करोगे, आपको क्वेश्चंस करने को आएंगे, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है और किस तरीके से आंसर दोगे, वो सारे चीजें मायने रखते हैं। खाली थियोरी करने से कुछ नहीं होने वाला है। सो वाइल कंप्लीटिंग योर सिलेबस, ऑलवेज मेक श्योर कि आप क्वेश्चंस को इंक्लूड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन वाला चैप्टर कर रहे हो, ठीक है, तो वो चैप्टर कर रहे हो वो बराबर, पर उसके साथ में एटलीस्ट यू शुड लाइक इंक्लूड 30 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो फिर जाके आपको क्लैरिटी आएगी कि ठीक है मेरे ये सारे क्वेश्चंस हो गए, तो मतलब ये चैप्टर मेरा हो गया। तब जाके वो लेबल पढ़ना चाहिए कि मेरा वो चैप्टर हो गया। खाली क्वेश्चंस मतलब खाली ऐसा बुक का पेजेस पलटाने से नहीं होने वाला है, हमको क्वेश्चंस करने हैं। सो ऐसे कर करके एक डिफिकल्ट, एक हार्ड, एक डिफिकल्ट, एक हार्ड, सॉरी एक इजी, एक डिफिकल्ट, एक इजी, एक डिफिकल्ट, ऐसे कर करके आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। एंड फिर क्या करना है, दिसंबर होने के बाद में आपके पास जनवरी और फरवरी ये 2 महीने रहेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एकदम खुद को रगड़ लेना है, टेस्ट सीरीज करने हैं, मॉक टेस्ट करने हैं, फिर आपको प्रैक्टिस लगाना है, आपको मैराथन्स लगाना है। यूट्यूब लाइव में कितने सारे मैराथन्स लगते हैं, राइट। हम लोग एक एक सेशन में, पर्सनली मैं 60 क्वेश्चंस एक ही सेशन में करवा लेती हूँ, राइट। मेरा अगर 1 घंटे का सेशन रहता है उसमें मैं 60 क्वेश्चंस इंक्लूड करती ही हूँ। सो यू कैन डू दोज मैराथन्स। और ये मैराथन्स कब कर सकते हो, जब आपके पास टाइम हो। सो अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। एंड इवन इफ योर सिलेबस इज नॉट कंप्लीटेड ना, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस डायरेक्टली भी चालू करते हो ना, तो भी आपका सिलेबस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका नहीं हुआ है, एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर नहीं हुआ है, तो भी आप मेरे मैराथन में आ जाओ। क्वेश्चन कर करके ना आपको हैबिट ही हो जाएगा कि ठीक है मुझे ये आता है। इंडिकेटर के क्वेश्चंस डायरेक्टली करोगे ना, तो भी आपको आ जाएगा कि यार मुझे इंडिकेटर आता है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा सिलेबस कंप्लीट करना मतलब थ्योरी करना है। आप डायरेक्टली प्रैक्टिस से भी चालू कर सकते हो, और उल्टे का वो फास्ट होगा, वो एक शॉर्टकट है। अगर प्रैक्टिस से डायरेक्टली करोगे ना सिलेबस कंप्लीट, तो वो और फास्टर स्पीड में हो जाता है। तो मेरा ये पर्सनल सजेशन है, फिर आपको जैसा जमता है वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अब पूरा एकदम सीरियस बन के करना है। अक्टूबर नवंबर एंड तक ट्राई करो कि कंप्लीट हो जाए, बिकॉज दिसंबर में फिर से वो छुट्टी आएगी, प्री बोर्ड जाएंगे, बहुत सारी चीजें चलेगी। तो एग्जाम टाइम में आप फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते, राइट। तो बहुत सारी चीजें होगी और वो होने वाली है, तो आप उसको रोक नहीं सकते हो। तो ऑलवेज कीप इन माइंड यू जस्ट हैव 2 months, यू डोंट इवन हैव 3 months। तो 2 months में हमको पूरा चीज कंप्लीट कर लेना है, और बाकी के जो भी महीने रहेंगे उसमें टेंशन नहीं चाहिए, क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर कैसे प्रेजेंट करोगे, अगर अच्छे से नहीं करोगे, कुछ भी करके आ जाओगे, तो एग्जामिनर का मूड ऑफ हो जाएगा और आपको देगा 0 marks। फिर आपका आंसर कितना भी सही हो, ही डजंट केयर, राइट, और शी डजंट केयर। तो आपको एकदम अच्छे से वहां पे उस टाइम पे अच्छे से लिख के आना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो बस अभी टाइम पास नहीं करना है, मोटिवेशनल वीडियोस और नहीं देखने हैं। ये एकदम रियल एंड रॉ वीडियो था, जिसमें मुझे आपको डांटना था, लिटरली डांटना था। बिकॉज अगर आप अक्टूबर में भी यही सोच रहे हो कि कोई तो स्ट्रैटेजी मिल जाए, ऐसे जादू हो जाए, जादू नहीं होने वाला है बेटा, आपको करनी पड़ेगी मेहनत। और अब टाइम आ चुका है कि बहुत ज्यादा सीरियस हो जाना है, बिकॉज अब कोई आपको बचाने वाला नहीं है, ना आपका ये टाइम दोबारा आने वाला है। सो नाउ इज द टाइम कि जो भी डिस्ट्रैक्शंस है उसको छोड़ देना है। जो भी आपको लगता है कि टाइम कंज्यूम हो रहा है, उस सारी चीजों को रोक देना है और सिर्फ फोकस करना है अपने स्टडीज पे, ठीक है। सो इट्स नाउ हाई टाइम। सो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन दिस साइड कृषि मैम साइनिंग ऑफ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर से कर देना। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन।